एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है sin 2x। अगर इसका आप इंटीग्रेट इसको करने जा रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आप लिखेंगे 2x इक्वल टू पहले t मान लेंगे। 2x इक्वल टू t हम मान क्यों रहे हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। जब भी आप डिफरेंशिएशन का या इंटीग्रेशन का फार्मूला देखेंगे तो कहीं भी फार्मूले में sin 2x का फार्मूला नहीं दिया, केवल sin x का दिया है। तो इसलिए हम 2x के इक्वल टू कोई और वेरिएबल ले लेते हैं। 2x इक्वल टू हमने t ले लिया। अब क्या होगा, दोनों साइडों का x के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहां 2d dx ऑफ x इक्वल टू dt अपॉन dx। क्लियर हो गया। अब देखिए ये तो हो गया आपका 2 इक्वल टू dt अपॉन dx हो गया। अगर आप dx की वैल्यू लेना चाहेंगे तो dt अपॉन क्या मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। अब ये सारे वैल्यू ले जाकर के इसमें पुट अप कर दीजिए। साइन 2x के जगह पर आप क्या लिख लोगे, t लिख लोगे, इंटू dt अपॉन 2 हो जाएगा dx के प्लेस पे। देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ सकता है सर इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट क्यों किए। एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो हमने शुरू में आपको बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स का मतलब क्या होता है, यह इसको बताता है कि जो फंक्शन एफ एक्स है, यानी जो फंक्शन एक्स के फॉर्म में दिया गया है, उसका आप एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेट करने जा रहे हो। अगर x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, यानी उस फंक्शन में x नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम केवल यहाँ 2x को ही t के फॉर्म में चेंज कर लिए होते और यहाँ dx रखते तो यहाँ साइन t हो जाता और यहाँ dx रखता। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है और जो फंक्शन है आपका उसमें x है ही नहीं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर फंक्शन को आप x से t के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, x से u के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, x से v के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो जहां dx है वह भी फंक्शन के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे तो ही इंटीग्रेट कर पाएंगे, नहीं तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो यहां हमने 2x के जगह पे t रखा है, इसलिए dx को भी जरूरत है dt के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए हमने dt अपॉन 2 लिखा है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहां से 1 अपॉन 2 आप बाहर कर लीजिए, यहां साइन t इंटू dt। अब साइन t का फार्मूला तो यहां पे हमने किसका लिखा है, डिफरेंशिएशन का लिखा है। तो यहां आपको देखने की जरूरत है साइन t का जो इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन होता है, किस चीज का डिफरेंशिएशन करने पे t साइन आता है, तो आपको मिलेगा cos x का डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिल रहा है, साइन मिल रहा है। इसका मतलब साइन x का इंटीग्रेट करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, cos x मिलेगा, बशर्ते ये जो साइन माइनस का यहाँ है वो साइन इसके साथ आ जाएगा। तो वैसे ही साइन t है तो इसमें आपका जाएगा -1 अपॉन 2 और यहाँ हो जाएगा cos t और प्लस आप क्या लिख देंगे, c क्यों लिखा आपने, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो डिफिनिट फंक्शन नहीं, इनडिफिनिट फंक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कांस्टेंट टर्म लिख दिया। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 अपॉन 2 cos 2x और प्लस c, यह आंसर हो गया। ये तो रहा लॉन्ग फॉर्म। अगर चूंकि क्वेश्चन इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे हैं, आपको भी पता है कि आने वाला जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, तो क्या इस तरह का फंक्शन आपको मिलेगा तो इतना डिटेल आप सॉल्व करने जाएंगे, नहीं करेंगे। एक चीज आप बताइए, यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे डी डी एक्स ऑफ, अगर इसी को हम डिफरेंशिएट कर रहे होते तो हम क्या लिखते, देखिए हम चेन सिस्टम यहां अप्लाई करते और 2x के इक्वल टू हम क्या लेते, 2x इक्वल टू हम t लेते। तो डिफरेंशिएट करते वक्त क्या हो जाता, डी डी टी साइन 2x, सॉरी इसके जगह पे t हो जाता, इंटू डी डी एक्स ऑफ, फिर हम क्या कर देते
एक्स कर देते और साइन टी का फॉर्म जो भी होता वहां कॉस, जैसे कॉस टी हो गया इनटू यह एक्स का क्या हो जाता 1 हो जाता और 2 यहाँ पे आ जाता मल्टीप्लाइड फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, समझाने का मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो एक्स के साथ जो डिजिट आ रहा है वो सॉल्व करने पर किस फॉर्म में चला जा रहा है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में चला जा रहा है। जैसे यहां देखिए 2x है, अगर यहीं पे साइन 5x रहता तो यह 5 cos 5x हो जाता। समझने का प्रयास करिएगा। अगर यहां साइन 9x रहता डी डी एक्स ऑफ, तो आप क्या करते, ये 9 आगे आ जाता और साइन किस में कन्वर्ट हो जाता, कॉस में, और यहां 9x हो जाता। क्लियर है? तो इसमें जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है और वही जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वह चीज डिवाइड फॉर्म में चला जाता है। जैसे अब यहां देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम साइन 2x लिखेंगे तो यहां क्या दिया गया, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या है, यहां पे हमने लिया है क्या, -1/2 cos 2x प्लस सी। तो ये जो टर्म आपको दिख रहा है 2, इसको आप क्या कर देंगे, डिवाइड फॉर्म में लेके चले जाएंगे। कहां लेके चले जाएंगे, डिवाइड फॉर्म में। बाकी साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो इंटीग्रेशन होता है वो लिख दीजिए। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है ना, तो आप यहां लिख दो cos 2x, क्या लिख दो, cos 2x। लेकिन साइन का जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है वो माइनस में होता है, तो माइनस साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा। जो डिफरेंशिएट करने पर यह 2 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था, अब वह 2 क्या होगा, डिवाइड होगा, प्लस सी कर दीजिए। देखिए -1/2 cos 2x प्लस सी। तो इतना लंबा प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको इतना लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो समय के हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। पहला एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा डिटेल हम पढ़ लेते हैं। अब थोड़ा फास्ट यहां से सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। ये पहला क्वेश्चन था। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखें। इसके सेकेंड क्वेश्चन में दिया है cos 3x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। तो लॉन्ग प्रोसेस से करना चाहते हैं तो लॉन्ग प्रोसेस से करिए, शॉर्ट प्रोसेस से करना चाहते हैं तो cos का क्या होता है, देखिए cos x का किसका डिफरेंशिएशन था, cos x sin x का। तो cos का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। इस बार दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही रहेगा। तो यहां से हो गया आपका sin 3x हो जाएगा, पूरे के अपॉन हो जाएगा, ये x के साथ क्या है 3 है इस बार, तो अपॉन 3 हो जाएगा प्लस c। ये आंसर हो गया आपका। इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। और अगर आप डिटेल सॉल्व करना चाहते हैं जैसे पहला क्वेश्चन किया गया तो वही आप करिए, 3x इक्वल टू टी लीजिए, फिर दोनों साइडों का डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, तो 3 डी डी एक्स आप यहाँ x करिए, इधर डी टी अपॉन डी एक्स हो गया, और ये हो जाएगा 3 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से आपको डी एक्स इक्वल टू मिल गया डी टी अपॉन 3। अब इसे ले जा करके इसमें पुट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू डी टी अपॉन 3। अब यहां से फिर वही प्रोसेस 1/3 आपका बाहर हो गया, cos क्या हो गया, t हो गया, cos का क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा, यहाँ sin t हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो यहाँ 1/3 sin t की वैल्यू आपने क्या लिया था, 3x प्लस c लिया था, ये आंसर हो गया। देखिए यही उस बार हमने लाया, पूरा प्रोसेस करके ऐसे ला लिया हमने। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से करेंगे। हालांकि जब आगे की एक्सरसाइज में जाएंगे तो इतना लंबा प्रोसेस हम नहीं करेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए इसका जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों वो है e पे पावर 2x, इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर 2x और dx। तो e पे पावर जो 2x है, हमने फार्मूला क्या देखा है, e पे पावर x का e पे पावर x होता है, बट क्या है e पे पावर 2x का हमने नहीं देखा। तो 2x इक्वल टू, इस बार भी आप क्या लोगे, t लोगे। तो 2x इक्वल टू अगर हमने t ले लिया तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर 2 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। थोड़ा और शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं। अब dx इक्वल टू डी टी अपॉन 2 होगा। फिर वही प्रोसेस, इंटीग्रेशन ऑफ e पे t और यहाँ dt अपॉन 2, यहाँ से फिर वही प्रोसेस हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ
ई पे टी और डी टी। तो ई पे टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पे टी ही होता है। तो 1/2 ई पे टी प्लस सी कर दोगे आप। ई पे टी की वैल्यू रख दीजिए, ई पे 2x प्लस सी। यह आपका इस बार क्या हो गया, आंसर हो गया। फटाफट आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 इसका दिया है बच्चों, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स दिया है। तो यहां से अभी लॉन्ग प्रोसेस में ही करते हैं, आगे चल करके उसको कर लिया जाएगा। तो देखिए पहले आप ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या ले लो, यहां टी ले लो। फिर क्या हो जाएगा, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो तो 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, यहां बचेगा a इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब dx इक्वल टू डी टी अपॉन ए। अगर ये प्रोसेस जो किया जा रहा है, अगर ये नहीं समझ में आएगा आपको तो भी आप बता सकते हैं। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि जिस लेवल पे आप है इतना शॉर्ट भी नहीं करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा आपका, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब यहां से इंटीग्रेशन आप देखिए, इसके इक्वल टू तो हमने टी ले लिया था, तो टी का स्क्वायर हो गया। dx के इक्वल टू हमने क्या लिया था, dt बाई ए, तो यहाँ क्या हो गया dt बाई ए। अब 1/a को आप क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ t पे स्क्वायर और dt। तो 1/a इंटू 1/3 और t पे भी पावर 3 हो गया, और प्लस आप क्या कर दोगे, c कर दोगे। अब t की वैल्यू पुट कर दो, 1/3a और t की वैल्यू हमने क्या लिया था, ax प्लस बी। तो ax प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी, यह आपका आंसर हो गया। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इसमें बड़ा नहीं है। बस आराम से आप केवल जो फार्मूले दिए गए हैं, फार्मूले का यूज और जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है उस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करते रहिए, आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sin 2a। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4e पे 3x dx। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको दो टर्म दिख रहे होंगे, एक टर्म यह दिख रहा है, एक टर्म यह दिख रहा है। तो ब्रैकेट आप ओपन कर लो, ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ e पे 3x और dx। इसको हम थोड़ा शॉर्ट मेथड से करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अब अगर आप करना चाहें तो प्रोसेस आपको बताया गया, जैसे e पे पावर 2x को किया था आपने, वैसे e पे पावर 3x को कर सकते हैं। जैसे sin 2x को आपने लॉन्ग मेथड में किया था, उसको लॉन्ग मेथड में कर लीजिए। अब यहां देखिए जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको, यह आपको बताया गया था sin 2x। sin 2x का क्या होगा, cos 2x हो जाएगा, और जो x के साथ नंबर आया है वो अपॉन में आ जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा आपका cos 2x, और जो x के साथ ये नंबर 2 दिख रहा है ये इसके क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। और साइन का जो होता है, देखिए साइन का जो इंटीग्रेशन, जी इंटीग्रेशन का अपोजिट ये फार्मूला आ रहा है, फंक्शन में वापस आ रहा है। तो अगर साइन x दिया है, यहाँ माइनस दिया है, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, यहाँ आप माइनस लगा लो। क्लियर हो गया। और माइनस 4 e पे पावर 3, तो x के साथ क्या है, इस बार 3 है, तो आप x के साथ अगर 3 है तो यहाँ e पे पावर 3x लिख दो, पूरे के अपॉन आप 3 कर दो, और प्लस आपको c लिख देना है। हाँ कुछ लोग सोचते होंगे सर आप दो बार यहाँ इंटीग्रेट किए हो, यहाँ भी किए हो, यहाँ भी किए हो, तो दो कांस्टेंट होना चाहिए। बिल्कुल आप दो कांस्टेंट लिख लो, यहाँ c1 लिख लो, यहाँ c2 लिख लो, और दोनों कांस्टेंट को जोड़ोगे तो कांस्टेंट ही मिलेगा, इसलिए एक ही कांस्टेंट लिखते हैं। अगर आप चाहते तो यहाँ प्लस करके c1 कर लेते, यहाँ c2 कर लेते, लास्ट में ले जाके c1 प्लस c2 करते या c1 माइनस c2 करते, तो वो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म ही होता, उसमें कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं आता, जैसे उसमें x आता ही नहीं जिसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है या डिफरेंशिएट करना है। तो इससे कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि यहाँ दो फंक्शन का किया जा रहा है तो दो बार कांस्टेंट टर्म आएगा, 2 बार आए, 4 बार आए, 10 बार आए, उन सबको जोड़ेंगे तो आपको जो मिलेगा वो कांस्टेंट ही मिलेगा। क्लियर हो गया।
तो ये ऐसे आप नॉर्मल मेथड से कर लिया करो, बड़ा आसान रहेगा, जल्दी हो भी जाएगा क्वेश्चन, और इतना इजी क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ये तो अभी आपको समझिए प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं आगे के एक्सरसाइजेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन 6, इसके सभी क्वेश्चन जो हैं वो, कोई भी क्वेश्चन इसमें बहुत बड़ा नहीं है, बस छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसको आप करते जाइए, बस आपका प्रैक्टिस करा रहा है, ये आपको आगे की तैयारी करा रहा है ताकि आप आगे के लिए स्ट्रांग हो जाइए। देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये तो छोटे क्वेश्चन है यार, इनको करने से क्या फायदा, लॉन्ग क्वेश्चन को ही समझेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वही, अगर छोटे छोटे क्वेश्चन का प्रैक्टिस, अब तो ये बहुत कम क्वेश्चन दिया गया है। अभी आप जाएंगे अगर 2002, 3, 4 के आसपास की जो बुकें हैं उसमें देखेंगे तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में, उस समय ये जो एक्सरसाइज हुआ करते थे, आई थिंक 3 या 4 एक्सरसाइज चैप्टर में था, तो उस समय आप एक एक एक्सरसाइज में लगभग 200-200 क्वेश्चन पा जाएंगे। एक टाइप के कई क्वेश्चन दिया रहता था, जैसे मान लीजिए ई पे पावर हमने 2x किया, ई पे पावर 3x किया, ई पे पावर 5x किया, ई पे पावर -9x किया, ई पे पावर 10x किया। तो ये सभी क्या है, क्या ये क्वेश्चन अलग लगेंगे? नहीं लगेंगे, सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक है, बट जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों का उतना ही आप स्ट्रांग होते जाएंगे। इसलिए यह समझिए आपका अभी प्रैक्टिस है, अभी असली खेल आपका बाकी है, जो मैच अभी बाकी है, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो केवल छोटे छोटे क्वेश्चनों पर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको जब आप इंटीग्रेट करने जाओगे तो 4 यहाँ बाहर हो गया, कांस्टेंट टर्म है, ई पे पावर 3x dx, और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 लिखो या ना लिखो, dx लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले जैसा ही सॉल्व कर रहे हैं। देखिए x के साथ 3 है ना, तो ये कहां जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, यानी 4e पे पावर 3x अपॉन 3, और प्लस जो dx है उसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। सब एक एक या 2-2 लाइन के क्वेश्चन हैं, बट आपके प्रैक्टिस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, 7 क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन जो है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक काम करो आप, और साथ ही में dx का भी मल्टीप्लाई कर लेना, एक साथ सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर dx माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर का अगर मल्टीप्लाई यहां हम करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। अगर इस स्क्वायर का इसमें इस फंक्शन में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 1, यानी इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास बचा dx। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखिए होता क्या है, आगे आगे एक्स स्क्वायर dx, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 एक्स पे पावर 3 माइनस dx का क्या होता है x। ये आंसर है। सॉरी, एक काम करिएगा, पिछले क्वेश्चन में शायद हमने छोड़ दिया था, यहाँ कांस्टेंट टर्म अगर मैं भूल जाऊं तो भी आप लगा लीजिएगा, कभी कभी बाई मिस्टेक हो जाता है। कांस्टेंट टर्म अगर आप नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने समझाया कि बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका डिफरेंशिएट करने पे सेम टर्म आता है, लेकिन वो टर्म क्या होते हैं, कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने समझाया था ना, डी डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर 5 अगर करेंगे आप तो ये क्या मिलेगा, 5 पे एक्स पे पावर 4 मिलेगा। लेकिन डी डी एक्स ऑफ अगर एक्स पे पावर 5 प्लस 10 भी करेंगे तो भी 5 एक्स पे पावर 4 ही मिलेगा। तो इसके लिए ये कांस्टेंट टर्म का लिखना जरूरी हो जाता है, इसलिए हम सी को लिखते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां पे हो गया आपका dx। ये क्वेश्चन नंबर 8 है इस एक्सरसाइज। देखिए ए को हमने बाहर किया, डी डी सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ ए बाहर कर लीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर dx प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहां हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, सॉरी
एक्स स्क्वायर है ना, तो अपॉन में 3 आ जाएगा और एक्स पे भी पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस बी, यहाँ एक्स पे पावर 1 है तो एक्स पे पावर 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस सी, और इसका dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x होता है। अब यहां आप एक बात सोचेंगे, सर इस बार तो c आ गया, तो कांस्टेंट टर्म हम लिखे किसको, तो कांस्टेंट टर्म के लिए आप c1 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, c1 का मतलब हो गया कि ये कांस्टेंट टर्म। क्लियर हो गया, सभी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन इसमें बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 2x² प्लस ई पे पावर x, 2x² प्लस ई पे पावर x dx, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस ई पे पावर, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर x dx। थोड़ा छोटे छोटे में सॉल्व करते हैं ताकि एक बार में कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यहाँ हो जाएगा, देखिए 2x पे स्क्वायर है ना, तो पावर में 1 ऐड होगा, अपॉन में भी 1 ऐड करके आएगा, तो x पे क्यूब अपॉन 3 प्लस ई पे पावर x का आपको पता है, ई पे पावर x से होगा, प्लस c हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें √x -1 अपॉन x का अंडर रूट में होल स्क्वायर। अब इसे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आपको मिल जाएगा, देखिए होल स्क्वायर है, क्योंकि अब ये होल स्क्वायर दिया है तो होल स्क्वायर का एक काम करो, फार्मूला ही लगा लो, इजी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x² जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a² यानी अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस b² 1 अपॉन अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू अंडर रूट x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट में x, अंडर रूट x से अंडर रूट x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मिल गया dx आपको। अब इंटीग्रेशन आप ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x, रूट में x का x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x dx हो जाएगा, प्लस यहाँ जिस जो संख्या रूट में होती है और उसका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर भी हटा देते हैं हम, रूट को भी क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी ये 2 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx। x का आपको पता है x² अपॉन 2 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x। देखिए अब कभी कभी ये क्वेश्चन अगर ऐसे मिला 1 अपॉन x² का इंटीग्रेशन dx, तो आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x पे -2 करके अब इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करोगे। लेकिन 1 अपॉन x, यहां देखिए 1 अपॉन x किसका डिफरेंशिएशन है, log x का, तो अगर ये log x का डिफरेंशिएशन है तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा -2x प्लस c, यह इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों है x² प्लस 5x² माइनस 4, x³ प्लस 5x² -4 और पूरे के अपॉन x² है और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या दिया गया, dx दिया गया। अब ध्यान से समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए x³ में अगर x² से डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर हो गया, प्लस अगर यहां से अगर x² को x² से डिवाइड करोगे तो ये 5 हो जाएगा और आ जाएगा यहाँ 1, तो यहाँ पे आप लिख लोगे dx। लेकिन जब 4 को x² से डिवाइड करोगे तो -4 इंटीग्रेशन ऑफ x पे -2 आ जाएगा और dx आ जाएगा। आपको समझ में, कुछ लोगों को यही समझ में आएगा सर माइनस कैसे आया 2 पे, तो यहाँ पे 4 अपॉन, देखिए बच्चों x पे 2 हो रहा है ना, अब जब इस नंबर को आप ऊपर ले जाओगे तो ये पावर जो होता है उसका साइन चेंज होता है, प्लस में रहता तो माइनस में हो जाता, माइनस में रहता तो प्लस में हो जाता है। क्लियर, अब यहां देखो, यहां से आपको मिला क्या, ये देखिए ये हो गया आपका x² अपॉन 2 प्लस 5x
माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो पावर होगा ना, इसको आप थोड़ा हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं। 1/-2 + 1, तो 1/-1 आएगा, तो माइनस, और चूंकि यहाँ भी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और 1/1 आया, और यहाँ भी 1/, ये भी देखिए क्या आएगा माइनस का 1 आएगा x पे, क्योंकि -2 + 1 हो रहा है, तो x पे क्या हो जाएगा -1 आएगा, नहीं 1/x हो जाएगा। यहां से मिल गया आपको 4 × 1/x, या तो आप इसको 4/x ही लिख लो। यह आपका क्या हो गया आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, इसमें थोड़ा रूट दे दिया गया है, तो रूट से कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं इसके। x³ और क्या दिया गया है 3x + 4 अपॉन √में x। आप जब संख्या रूट में होती तो एक काम जानिए आप, उसका पावर क्या होता है 1/2 होता है। क्या होता है 1/2 होता है। तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके आपको बता दें। देखिए यहाँ x पे पावर 3 है और यहाँ x पे पावर 1/2 है, तो जब कोई संख्या नीचे से ऊपर जाती है तो उसका साइन क्या होता है चेंज होता है। तो 3 में से 1/2 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा x पे 5/2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x पे 5/2 dx हो गए, प्लस 3 यहां बाहर करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ x पे 1 है और माइनस करोगे उसमें से 1/2, तो 1/2 फिर आ जाएगा, यानी x पे 1/2 मिल गया। क्लियर। और यहां तो आप देख ही रहे हो क्योंकि इसमें x है ये नहीं है, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाहर कर लो, कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ x पे -1/2। अब ध्यान दीजिए सबके पावर में आपको 1 ऐड करना है, तो अगर 5/2 में आप 1 ऐड करोगे तो ये 7/2 आएगा, लेकिन इसकी अपॉन आएगा, 2 जो होगा वो ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो यहां सॉल्व करोगे तो 2/7, और x पे पावर हो जाएगा आपका 7/2। क्लियर हो गया। प्लस 3, 1/2 में अगर 1 ऐड करोगे, 1/2 में 1 ऐड करोगे तो ये 3/2 आएगा, लेकिन जब इसको टोटल के अपॉन लिखेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, इंटू 2/3, और x पे 3/2 हो गया। और जब इसमें आप 1 ऐड करोगे तो फिर ये पॉजिटिव बन जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा +4 और इंटू ये हो जाएगा 2/1, और x पे पावर 1/2। एक लाइन और सॉल्व करते हैं, 2/7, x पे 7/2 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल, 2x पे 3/2 प्लस 8x पे पावर 1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है बच्चों x³ इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस x² प्लस x-1 अपॉन दिया है x-1। देखिए अब क्या करेंगे, ये दो का पेयर बना के आप कॉमन लीजिए। इसमें देखो बच्चों x² कॉमन मिलेगा तो x-1 हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन लोगे तो x-1 यहाँ है ही, अपॉन x-1 और यहाँ dx हो गया। अब इससे देखिए इंटीग्रेशन आप अगर x-1 ऊपर से कॉमन लेते हैं तो x² + 1 अपॉन x-1 dx। अब x-1 से x-1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 dx। अब इसको अगर इंटीग्रेट आप करना चाह रहे हो तो कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पे ³ 3 प्लस x, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स और ये है रूट में एक्स, 1 माइनस एक्स रूट में एक्स। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, रूट में एक्स का पावर आपको पता है 1/2 होता है, रूट में एक्स का पावर क्या होता है 1/2 होता है। अब अगर यहाँ x पे पावर क्या है 1 है, इसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो x पे 3/2 होगा। तो यहां से इंटीग्रेशन ऑफ x पे 1/2 dx, यहाँ dx होगा और फिर इस ब्रैकेट को ओपन कर दे रहे हैं हम, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इन दोनों को अगर इसके पावर को ऐड करेंगे तो x पे 3/2 आ रहा है, x पे पावर 3/2 dx होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। 1/2 में अगर 1 ऐड करेंगे तो x पे हो जाएगा 3/2 और पूरे के अपॉन यहां भी हो जाएगा 3/2, फिर प्लस अगर 3/2 में 1 ऐड करेंगे, देखिए 3/2 में 1 ऐड करोगे तो 5/2 आएगा। तो x पे पावर आया 5/2 और पूरे के अपॉन भी हो जाएगा 5/2। देखिए अब ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, यानी 2/3 x पे 3/2 प्लस यहां से हो जाएगा 2/5 x पे क्या हो जाएगा 5/2। अब इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा तो चाहो तो आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आप कॉमन निकाल करके सॉल्व कर लो या नॉर्मली सॉल्व कर लो। दिया किस तरीके से हो सकता है ये भी मैं आपको बता दूं। एक बात आप समझिए, यहाँ 2/3 है तो मे भी इसको इस तरीके से लिखा हो, देखिए x पे 3 इंटू x पे 1, सॉरी चलिए रहने दीजिए, क्या इसको अलग किया जाए, इस तरीके से करके वो फिर किया होगा, या तो आप यही आंसर छोड़ दीजिए, इसमें कोई बहुत वो इशू नहीं है। हमेशा प्लस सी लिखते जाइएगा, कभी कभी होता क्या है कि मैं भूल जाता हूं, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्योंकि जल्दी जल्दी एक्सरसाइज खत्म किया जाए, इस एक्सरसाइज में कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, अंडर रूट एक्स। देखिए ये भी उसी टाइप का है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 16 में सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, लगाने में कोई मजा आ नहीं रहा। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, ये भी क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस आपको समझा करके वैसे ही छोड़ दूंगा। 2x माइनस 3 कॉस एक्स और क्या है और प्लस ई पे एक्स dx। तो ये भी क्वेश्चन देखिए, केवल आपको मैं हिंट कर रहा हूं, इसे आप सॉल्व कर लेना। देखिए अब 2 कांस्टेंट टर्म बाहर कर लेंगे, x का इंटीग्रेशन आपको करने आता है, cos x का भी इंटीग्रेशन कर लोगे, e पे पावर x का कर लोगे, इसे अपने से कर लेना। नहीं समझ में आएगा तो आप मैसेज कर देना, बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल उसी टाइप्स का है, इसको भी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 मैं बता रहा हूँ, 18 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे आप कर लेंगे। सेक एक्स, ये है सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस 10x और यहां पे है dx। थोड़ा ब्रैकेट को ओपन करिए, अभी समझ में आ जाएगा। सेक एक्स का सेक में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x dx। दोनों फार्मूले आपके सामने है। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 10x, और सेक एक्स इंटू 10x को इंटीग्रेट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा सेक एक्स। तो दोनों के फार्मूले आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल सा, बस एक लाइन केवल कैलकुलेट करना था आपको। मल्टीप्लाई किए, फार्मूला आपके सामने है। सेक का क्या हो गया, तो सेक स्क्वायर एक्स का 10x प्लस ये क्या हो गया सेक एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो बच्चों है, थोड़ा सा इसमें समझना है। कुछ बच्चे कभी कभी इसमें, है तो बहुत छोटा क्वेश्चन, लेकिन कुछ बच्चे इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि कंफ्यूजन जैसी कोई बात है नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों की मैंने बात किया, सबकी बात नहीं, कुछ बच्चे केवल कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए सेक एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स को आप लिख सकते हैं 1/cos x स्क्वायर, और कोसेक को आप लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स। अब साइन सबसे ऊपर, मल्टीप्लाई इसका बीच का बीच में हो जाएगा, यहाँ dx आप लिखते जाना। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब आपको क्या मिल गया यहां से, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ एक बात आपको समझने का है कि सर यहाँ पे तो टेन का स्क्वायर दे रहा है, इसमें से टेन का कोई फार्मूला ही नहीं है। तो कुछ बातें आप ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पढ़ाई गई थी, उसमें टेन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, यह फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब इसको तो कर लो, यहाँ हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। सेक स्क्वायर का मिल गया ना, सेक स्क्वायर का 10x और dx का x और प्लस इसमें c लिख दो, हो गया काम आपका। तो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का यूज करना होगा, इस बात से आपको नहीं भागना है। ये बात आप देखिए, अगर आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, केवल यही नहीं, 12th का अगर आप मैथ फिजिक्स में से कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूले हैं उसको पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 एक लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाले, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उन्हें आप कर लेंगे। केवल यहाँ पे भी मैं हिंट करूंगा आपको, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूले हैं उन्हीं का यूज मैं बताऊंगा आपको। 3 sin x अपॉन क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। कभी कभी होता है ना बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत उसमें आपको एडजस्ट करना होता है। अब इंटीग्रेशन आप देखिए, यहाँ पे आप इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 और इंटीग्रेशन आप यहाँ आपको समझना है, क्योंकि इसमें स्क्वायर है इसमें स्क्वायर नहीं है। तो आप एक काम करिए, साइन एक्स अपॉन, देखिए एक तो 1 अपॉन कॉस एक्स लिख लीजिए, इंटू यहां लिख लीजिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि देखिए साइन एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे आपको साइन मिल जाएगा, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे आपको कॉस स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखिए यह 2 बाहर करिए, कॉस को जब ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा माइनस 3, और ये आपको मिल जाएगा सेक एक्स, 1 अपॉन कॉस सेक हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10x हो गया और dx हो गया। अब यहां देखिए ये मिल गया आपको 2 सेक स्क्वायर x, क्लियर हो गया, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है 10x माइनस सेक एक्स इंटू 10x क्या होता है सेक एक्स हो गया, लेकिन यहाँ 3 है ना, 3 लिख लो और प्लस c डाल दो, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 7.